हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 60। तो हमने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप पिछले एपिसोड में जाके देख लीजिएगा। तो आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। हमारी आयशा जो है किटी की ओर थोड़ा सस्पिशियस नज़रों से देखती है। सीन शिफ्ट करता है पिछले रात, जहाँ पे दोनों बहनें बैठ के बातें कर रही थी। एंड फिर हमारी किटी बोलती है मिंटी से, क्या ये बात इतना इम्पोर्टेंट है? इतनी रात को हमें बात करनी चाहिए? हम क्या कल सुबह तक वेट नहीं कर सकते? फिर मिंटी बोलती है, अगर बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती तो मैं रात को तुम्हें जगा कर नहीं रखती। मैंने सुना है कि तुम आयशा से मिलना चाहती हो। किटी रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन दादी ने कहा कि आयशा अभी फ़ॉरेन में है, फ़ॉरेन से वापस लौटेगी फिर मैं मिल सकती हूँ। फिर हमारी मिंटी बोलती है, नहीं, वो फ़ॉरेन में नहीं है। किटी बोलती है, दादी ने मुझसे झूठ कहा। फिर मिंटी बोलती है, इम्पोर्टेंट बात जानने की ज़रूरत है, ये सारी बातें जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमारी मिंटी जो है सारी बातें किटी से बोलती है। आयशा को क्या पसंद है ना पसंद है, ये वो इतने दिनों से जो हमारी मिंटी उसके साथ रही है, उसको जिस तरह से जानी है वो सारी चीज़ें बताती है। लेकिन वो स्लीपर वाली बात नहीं बताती है। हमारी किटी पूछती है, और कुछ रह गया है? मिंटी बोलती है, नहीं, और कुछ नहीं है। उसे आयशा के घर की एंड वो रिंग देती है। एंड हमारी मिंटी वहाँ से जाने लगती है। किटी बोलती है, थैंक यू दी, मेरे जगह पे उसकी इतनी देखभाल करने के लिए। मिंटी जाते जाते किटी से बोलती है, लेकिन तुम आयशा को ये मत बताना कि मैंने तुम बन के उसके साथ इतना दिन रही हूँ। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ वेटिंग एरिया पे हमारी किटी और आयशा दोनों बैठे हुए थे। आयशा तो अलग ही सोच में पड़ी हुई थी, ये क्या हो रहा है? जो चीज़ मिंटी जानती थी वो किटी कैसे जानती है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो खुद अपने दिल के साथ लड़ रही थी। किटी उसकी ओर टर्न करती है, उसके फेस को देखती है। हमारी आयशा अचानक से पूछती है, आज सुबह मैंने देखा कि तुमने वो चप्पल नहीं पहनी है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? फिर हमारी किटी बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है। जहाँ तक चप्पलों की बात है तो उसे बताइए कि आप उसे घर पहनने के लिए लेके गए हैं। ये बात मिंटी ने किटी से कहा था और किटी वही बात हमारी आयशा से कहती है। वो चप्पल याद दिलाती है तुम्हारी। ये सब बातें मिंटी किटी से कहने के लिए बोली थी आयशा से। हमारी किटी भी पूछती है, लेकिन स्लीपर्स कहाँ हैं? मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। मिंटी जो है तो थोड़ा सा पॉज होकर बोलती है, मुझे याद नहीं है मैंने उसे कहाँ रख दिया। जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं तुम्हें उसे वो दे दूँगी। ये सारी बातें हमारी किटी और मिंटी के बीच में हुआ था। और किटी जैसा कि मिंटी ने कहा था वैसे वैसे आयशा को बोलती है। एंड अभी वो बोलती है, इसी वजह से आज सुबह जब तुम अभी भी सो रही थे, मैं घर गई थी दादी के पास। वो सिर पर मैंने अपने साथ घर लेके गई, इसलिए जब मैं उन्हें घर पर पहनूंगी तो आपके बारे में सोचूंगी।
फिर किटी उसका हाथ को होल्ड करती है और बोलती है चलिए हमें सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, आपका फेवरेट फूड बनाने के लिए कुछ सामान तो खरीदनी पड़ेगी ना। आपकी आइज़ सही हो गई है, इसका सेलिब्रेशन तो बनता है। आयशा जो है कुछ रिप्लाई नहीं करती है। वो वही सोच रही थी, उसका प्यार उससे खो गया, वो क्यों नहीं है उसके सामने। वो उसे पता चल जाता है यार, प्यार प्यार ही होता है, जिसके साथ होता है। अगर वो नहीं होता, उसके बहरूपिया आते तो वो समझ में आ जाता है। हमारी आयशा को भी आ गया था, जितना भी बातें हमारी मिंटी किटी को सिखा दे, वो किटी मिंटी नहीं बन सकती है। सो हमारी आयशा थोड़ा सा अपना वो सोचती रहती है। इन दौरान किटी उसे 3 बार बुला चुकी थी, लेकिन थर्ड टाइम आयशा को थोड़ा चेक करके बुलाती है। तो आयशा बोलती है नहीं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, मुझे जाना होगा अब। वहाँ से आयशा जस्ट चली जाती है एंड अपने घर में सोफे पे बैठी हुई उस स्लीपर को देखती है एंड उसके आँखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने दोनों हाथ को ग्रैब करके बैठी हुई थी। वहाँ पे पायल आती है दौड़ते एंड बोलती है तुम मुझे देख सकती हो है ना, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बोल के वो उससे साइड हक कर लेती है। लेकिन आयशा के फेस पे ना बॉडी पे कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं था। हमारी पायल बोलती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट चीज़। सो जब पायल का इतना कुछ बोल के हो जाता है, वो जब हमारी आयशा के और नोटिस करती है तो उसे देखकर पायल को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आयशा की आंखें लाल हो चुकी थी, वो बहुत रो रही थी, उसके आंखों से आंसू कॉन्टिन्यूसली आ ही रहे थे। सो हमारी पायल उससे पूछती है क्या हो गया। आयशा बोलती है मिंटी ने वो सब कुछ किटी को दे दिया जो हम दोनों के बीच में लेन देन हुआ था, गिफ्ट की अदला बदली हुई थी। गिफ्ट्स, सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, सारी बातें, सारे स्वीट मोमेंट्स, सब कुछ किटी के सामने खोल के रख दिया। उसने छोड़ दिया। फिर पायल बोलती है मिंटी ने तुम्हें छोड़ दिया। वो एल्डर सिस्टर के तौर पर थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रहा है उसका, क्या आपको नहीं लगता? उसने पहले किटी बनके तुम्हारे सामने आई एंड उसके बाद तुम्हें उसको प्यार करने पर मजबूर किया, और किटी के ठीक हो जाने पर उसके बाद तुमको छोड़ दिया। मुझे लगता है इसके पीछे कोई रीज़न है। पायल ये सब आयशा को बता रही थी। आयशा कुछ देर सोचती है एंड पायल से पूछती है क्या आप प्रियांक भैया के साथ आए थे? तो पायल भी हाँ में अपना सिर हिलाती है। एंड आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।